अच्छा वो 30 सितंबर है, अब मैं ऊपर देख रहा हूँ दिसंबर में, तो 30 सितंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 महीने की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर इम्पोज की जाएगी। तो राइट ऑफ यूज एसेट कितना है जी, 75.69 मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट कितना है जी, रेट तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, इकोनॉमिक, और दूसरा जो है वो आपके पास अगर विच एवर इज लोअर, और वैसे भी इम्प्लिसिट जो आपके पास टर्म है वो 4 साल है, मल्टीप्लाई करवाएंगे 9/12 से। जी बेटा, सॉरी 14.19। अच्छा, अब इंटरेस्ट के लिए आपके पास स्केड्यूल होना ज़रूरी है, लेकिन लाजमी नहीं, अगर आपने 1 साल का कोई स्केड्यूल निकालना है तो उसके लिए इतना इट्स नॉट अ बिग डील। तो हम क्या करेंगे जनाब, इसके लिए भी हम इसका इंटरेस्ट हम लोग ले लेंगे वर्किंग टू के नाम से, यहाँ पे हम वर्किंग टू बना लेते हैं, या बल्कि यहाँ पे बना लेते हैं वर्किंग टू। कितना जनाब हमारे पास राइट ऑफ यूज एसेट, 75.69, सॉरी लीज लायबिलिटी के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा ना, 67.47 मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 0.1 के साथ, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट इतना निकलता है और ये एडवांस में है, एडवांस में पे कर रहे हैं ना, तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट तो माइनस करवा के आएगा। 67.47 माइनस 16, जो भी वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 0.1 के साथ, और मल्टीप्लाई क्योंकि 9 मंथ्स हैं तो 9/12, ये इसका हिसाब बनेगा, या बल्कि पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लीजिए ज़रा, क्योंकि हम बाकी हिसाब हमने लायबिलिटी के तौर पर भी, कितना आ गया जी, 5 पूरा कितना आ गया, 5.14, ठीक है जी, 147 है तो 15 इसको कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास 5.15 आ गया। अब इस चीज़ को हमने क्या कंसीडर करना है, इस चीज़ को जनाब हम लोगों ने 3 महीने तो हमारे, 9 महीने तो हमारे इस साल का बनेगा, और अगले 3 महीने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लीज लायबिलिटी आएगी, तो पूरी की पूरी लीज लायबिलिटी, लेकिन इस साल के अंदर जो कंसीडर की जाएगी इंटरेस्ट के एक्सपेंस के तौर पर, वो सिर्फ 9 मंथ्स के की जाएगी। तो यहाँ पे हम 5.15 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कर देते हैं, 3.86। डी कमीशनिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितनी हमने निकाली है, 5.72। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अब इंटरेस्ट इसका इम्पोज कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, ठीक है जी, और मल्टीप्लाइड बाय 9/12, क्योंकि ये भी 9 महीने के लिए इधर आएगा। जी भाई कितना आ गया, 0.51, ठीक है जी। ये मेरे पास जनाब सेट हो गया, क्या चीज़, एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब मेरे पास जो अगली चीज़ आने लगी है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें एसेट्स में कौन सी चीज़ आएगी जी, राइट ऑफ यूज़। अब राइट ऑफ यूज़ कितना है हमारे पास, 75.69। अब इसमें से हमारा डेप्रिसिएशन हमने माइनस की है, अलग से ले जाएं या यहीं पे माइनस करवा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। 75.69 माइनस करवा लीजिए 14.19। जी बेटा कितना हो गया जी, 61.5 आ गया जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं। अब नॉन करंट लायबिलिटी में आपके पास आएगा नॉन करंट पोर्शन, और वो कितना आएगा, हमारे पास रिमेनिंग कितना था जी, एनीवेज देखिए जी, नॉन करंट लायबिलिटी में कितना था हमारे पास, टोटल हमारे पास कितना था अभी तक के लिए,
67.47, इसमें से हमने कितना पे कर दिया 16। अगर आप स्केड्यूल बना लेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी वैसे ही बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर आप स्केड्यूल बना लेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इफ़ यू से बना लेते हैं, चलें, ये हमने पे कर दिया, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट कितना ऐड हो गया बेटा 3.86 का इसमें क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। तो ये इस साल का जनाब हमारे पास ये आ गया। अब करंट पोर्शन के लिए हमें अगले साल का जो हमने पे करना है वो हमें माइनस करवाना है। अब अगले साल हमने कितना पे करना है जी, हमने कहा जनाब हमने जो पेमेंट करनी है वो करनी है 18 की, लेकिन इसमें से अगले साल का इंटरेस्ट भी पहले माइनस होगा, पहले पिछले साल का इंटरेस्ट माइनस होगा। इस 18 में से हम क्या माइनस करवाएंगे 18 तो हमने माइनस करवाना ना इसमें से, लेकिन इसमें से हमारा कुछ इंटरेस्ट भी तो है। जब हमने पेमेंट करनी है तो पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो उसमें से जाएगा और उसके बाद फिर उसका इंटरेस्ट शामिल होगा। इसलिए मैंने कहा था स्केड्यूल अगर बनाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा बना लेते हैं स्केड्यूल। ओपनिंग 1 साल का बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते। ओपनिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग। 0 पे है ईयर, 0 पे है। ओपनिंग कितना है जी 67.47 एट द रेट ऑफ 10% है ना ये। इंटरेस्ट तो कोई नहीं आएगा। पेमेंट कितनी आएगी 16 और क्लोजिंग कितना आएगा 51.47। साल के ख़त्म अगले साल के शुरू पे 51.47। इंटरेस्ट कितना आएगा जी 5.15 और पेमेंट हमने कितनी करनी है 18 की हमने पेमेंट करनी है। और क्लोजिंग कितना आएगा 38.62। चलो इतना ही हमें रिक्वायर्ड था। नॉन करंट में ये आ जाएगा, ठीक है। नॉन करंट में कितना आ जाएगा जी 38.62 और करंट लायबिलिटीज़ में करंट पोर्शन 12.85। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और वो कितना है 12.85, ठीक है जी। और उसके बाद आर यू श्योर 12.85 इन दोनों का डिफरेंस लें ज़रा कितना आता है 12 तो पॉसिबल नहीं है, 38 है, यही कॉमन है। 18.85। नोट 18.85 बेटा ये 51 है जी। 12.85 पॉसिबल नहीं है यार। 8 2 10 3 11 85। तो ये हमारा करंट पोर्शन आ गया और इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट आपके पास कितना शामिल है जनाब हमारे पास इंटरेस्ट का जो 3 महीनों का जो इंटरेस्ट था, नहीं 3.86 तो है ना 9 महीनों का। नहीं बेटा 3 महीनों का हमारी लीज लायबिलिटी बन जाएगी ना, 9 महीनों का तो उधर आ गया, ठीक है। इस साल के 3 महीने का, इस साल का जो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट हम, ये तो पिछले साल इंटरेस्ट लगा था और हमने पेमेंट कर दी ना, जो इस साल का इंटरेस्ट लगेगा वो तो यहाँ पे आना ही आना है। तो इस साल का जरा इंटरेस्ट लें, जो ये जो आपने निकाला ना 67 पॉइंट, यार मेरा काफ़ी ज़रा दर्द हो रही है। अच्छा ज़रा ये आपने जो निकाला ना 67.47, ये जो आपने अमाउंट निकाली है ये वाली 9 महीने का, तो यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पर आ गया। 3 महीने का किधर जाएगा लायबिलिटी में जाएगा ना, इसका 3 महीने ज़रा निकालें तो ये हमारे पास आएगा इंटरेस्ट पेएबल और कितना आएगा जी 5.15 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। वर्किंग इसको रेफरेंस दे देंगे वर्किंग 2 का जी। तो कितना आया बेटा 1.29 जी। और उसके अलावा
इसको हम लोग 1 मिनट रुकें ज़रा, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगले साल हमने कितनी पेमेंट करनी है? एक हमने देनी है 18 की पेमेंट, एक हमारे पास इंटरेस्ट हो गया ये वाला कौन सा 3.86 तो हमारा हो गया ना इंटरेस्ट, एक्सपेंस हमने बना लिया, बाकी हमारी लायबिलिटी है कितनी 1.29। तो 18 की हमने अगले साल एक पेमेंट करनी है और हमने 1.29 की पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जनाब करंट पोर्शन कितना हमने जनाब पेमेंट करनी है लीज में से 18 की हमने एक पेमेंट करनी है, इसमें से माइनस करवा देंगे कितना 1.29 को। अब बताइए बाकी रिमेनिंग आपका करंट पोर्शन आ जाएगा, सॉरी 16.71, ठीक है जी। और डीकमीशनिंग कॉस्ट भी, डीकमीशनिंग ज़रा बताइए कितना आएगा? 5.72 जी, इस 5.72 तो हमारे पास ये निकाला ना हमने प्रेजेंट पे, और इसमें हमने ऐड कर देना है हमारा 5.72, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे किस चीज़ को, एक मिनट, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे किसको, इस साल का जो हमारा अनवाइंड हमने किया था 0.51, दोनों को मिला के कितना आएगा डीकमीशनिंग कॉस्ट, सॉरी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ये नॉन करंट में जाना चाहिए जी जी जी। ये हमारे पास एडवांस नहीं, मतलब जो हमने एडवांस पे किया वो नहीं है? नहीं बेटा 1.29 ये हमारा एक्सपेंस टोटल था 5.15, ठीक है। इस 5.15 में से हमने एक्सपेंस तो बना लिया 3.86 का, बाकी जो आपके पास 1.29 है वो हमारा एक्सपेंस नहीं बना, बल्कि वो किधर जाएगा, वो अगले साल जब हम पेमेंट करेंगे तो उसमें से जाके एडजस्ट होगा पहले, ओके। इसलिए इसको हमने इस तरह से लिखा। अगर ये आपके पास सारे का सारा मतलब पूरे 12 महीने होते तो अगले साल सिर्फ हमने 18 रुपये पे करने थे, 18 मिलियन, ठीक है जी। ले जनाब, ये आपके पास ये थोड़ा सा एज ए सेड कि कंफ्यूजिंग भी था, मुश्किल भी था, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा।